ये जो दीर्घ स्वर यहाँ दिखाई दे रहे हैं, हमें वर्ण विच्छेद में ये स्वर दिखाई देंगे और हम इनको पुनः मूल रूप में बदल लेंगे। दोस्तों ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं स्वर संधि के लिए रामबाण, इसे देखने से पहले आप स्वर संधि के सारे वीडियो देखिए, उसके बाद में ये वीडियो देखना। तो कुछ लोग स्वर संधि की पहचान की कुछ अलग अलग ट्रिक्स बनाते हैं। कोई कहते हैं कि जहाँ ये मात्राएं दिखे वहाँ दीर्घ स्वर संधि होगी, जहाँ पर ऊपर एक मात्रा दिखे वहाँ गुण संधि होगी, जहाँ दो मात्रा दिख जाए वहाँ वृद्धि स्वर संधि होगी, जहाँ ये से पहले और वैसे पहले आधा वर्ण दिखे वहाँ यण संधि होगी। इस तरह की कुछ ट्रिक्स अपनाते हैं। तो उस ट्रिक्स, केवल जो लोग उस ट्रिक्स के आधार पर रहते हैं वे बहुत काम कर जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक सकते हैं। तो ये उदाहरण देखिए दिव्यांग, इसमें ये से पहले आधा वर्ण दिखाई दे रहा है, तो जो उस ट्रिक पर आधारित होते हैं वे इसमें तुरंत ही यण संधि कर देंगे। लेकिन इसमें यण संधि है या दीर्घ स्वर संधि है हम देखते हैं, और देखने से पहले हम इसे वर्ण विच्छेद करते हैं। और वर्ण विच्छेद में हमने यहाँ देखा दीर्घ स्वर संधि की पहचान में आ दिखेगा, हमें यहाँ आ दिख रहा है, तो इस आ को मैं बाहर ले लेता हूँ। ये आ बाहर लेने के बाद में इधर बचता है दिव्य, द में ई जुड़ा, वह स्वर रहित है और यह भी स्वर रहित हो गया क्योंकि आ इधर बाहर आ चुका है। इधर बचता है अनुस्वार और ग में ए जुड़कर ग पूर्ण हो जाता है। तो आ को हम मूल रूप में बदलेंगे, मूल रूप में बदलेंगे तो हमें दो वर्ण प्राप्त होंगे, तो वह दो वर्ण हम प्राप्त कर लेते हैं। जिन वर्णों के मेल से आ का निर्माण हुआ था वह हम यहाँ संभावित वर्ण यहाँ लिख देते हैं। तो वह वर्ण थे अ या आ में से कोई एक, जिसका योग अ या आ इन दोनों में से किसी एक का मेल इन दोनों में से किसी एक के साथ होता है तो आ का निर्माण होता है। तो इस आ को हम मूल रूप में बदल चुके हैं। इधर बचा दिव्य और इधर बचा अनुस्वार और ग, इन दोनों में से कोई एक वर्ण इसमें जोड़ लेंगे तो इसमें अ जुड़कर दिव्य बन जाएगा। दिव्य होता नहीं है, लेकिन अ जोड़कर हमने दिव्य बना लिया, और इधर एक वर्ण इसमें जोड़कर हम इस वर्ण को, इस पद को पूर्ण कर लेंगे। तो अ जोड़कर अ के ऊपर अनुस्वार जुड़ जाएगा और बचा हुआ ये बन जाएगा। तो प्रथम पद बन गया दिव्य और दूसरा पद बन गया अंग। तो दिव्य अंग अर्थात ऐसा अंग जो दिव्य हो, ऐसा अंग जो किसी अन्य के पास न हो, बहुत कम लोगों के पास हो, ऐसा विकार युक्त अंग। तो दिव्य का देखिए यहाँ पर अ था और अंग का अ, दिव्य का अ जुड़कर अंग का अ जुड़कर आ में बदल गया था, दिव्यांग हो गया था। तो दिव्यांग में यण संधि न होकर दीर्घ संधि है। दूसरा उदाहरण देखिए कुशासन। एक नज़र में इसमें हमें लग सकता है कि इसमें कु उपसर्ग है और शासन शब्द है, ऐसा शासन जो बुरा शासन है कुशासन। अगर ये कुशासन होता, बुरा शासन होता, तो ये संधि में नहीं पूछा जाता। ये शब्द आ जाए और हमारे पास विकल्प आ जाए कि इसमें संधि है, कौन कौन संधि का नाम बताइए, दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि, ऐसे कुछ आ जाए, एक ऑप्शन आ जाए इसमें संधि नहीं है, तो हम यहाँ देखकर तुरंत ही कर देंगे इसमें संधि नहीं है, इसमें तो उपसर्ग लगकर यह कुशासन बना हुआ, इसमें यह संयोग का पद है। लेकिन अब ये संयोग का पद है या संधि का पद है, संधि में पूछा गया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो इसमें संधि है कि नहीं है, इसकी पहचान करने के लिए हम सबसे पहले करते हैं वर्ण विच्छेद। और दीर्घ संधि की पहचान के लिए हमें इन तीनों में से कोई एक वर्ण दिखेगा जो यहाँ पर आ दिख रहा है। तो इस आ को बाहर लेते हैं। आ को बाहर लेने के बाद में इधर बचता है कुश और इधर बचता है स पूर्ण होकर न पूर्ण होकर सन बन जाएगा। आ जिससे बना था हम उसे मूल रूप में बदल देते हैं। आ बनता है अ या आ का योग अ या आ से होने पर। इधर बचा कुश और इधर बचा सन लिख दिया। और इन दोनों में से कोई एक वर्ण इस स में जुड़ जाएगा क्योंकि स स्वर रहित है, तो इसमें से एक वर्ण जुड़ेगा। अ जोड़ते हैं तो कुश बनता है, आ जोड़ेंगे तो कुशा बनता है। कुशा एक घास का नाम है, कुश कुश नामक घास। और इन दोनों में से कोई एक वर्ण जुड़कर इधर जुड़ जाएगा। अ जोड़ेंगे तो आसन बनेगा जो कि कुछ होता नहीं है, आसन बन जाएगा आ जोड़कर। कुशा का आसन यानी कुश नामक घास का आसन, ऐसा बिछोना जो घास का बिछोना हो उसे कहते हैं कुशासन। कुश का आसन, कुश नामक कुशा नामक घास का आसन। अगर घास का बिछोना है इसका अर्थ, तो इसमें दीर्घ संधि हो जाएगी। और बुरा शासन है तो वहाँ पर संयोग का पद रहेगा। देखते हैं इसका और उदाहरण इसके